जस्टिस इज ड्यू। अतुल सुभाष के कमरे में जब बेंगलुरु पुलिस दाखिल हुई तो उस प्रतिभावन युक्त बेजान देह के पास एक तख्ती पर ये शब्द लिखे हुए थे, जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ बाकी है। अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। 24 पेज का सुसाइड नोट, मरने से पहले 80 मिनट का रिकॉर्डेड वीडियो, हर पन्ने पर पीड़ा, हर शब्द में जैसे सिसकी। शब्द क्या आहत है। सुसाइड नोट नहीं, हमारे सड़े हुए सिस्टम, बेइंतहा क्रूरता की हद तक सौदेबाजी में तब्दील हो चुके रिश्ते, कानून न्याय व्यवस्था की सड़ांध का जीता जागता दस्तावेज। आज सुबह एक अजीज दोस्त ने अतुल सुभाष का मुद्दा छेड़ते हुए जब कहा कि ये तो बहुत डरावना है, तब मैं निशब्द था। क्या कहें, शब्द नहीं। अतुल सुभाष की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश है। डाइनिंग टेबल से लेकर चाय के ठेले तक इसकी चर्चा है। फिर घूम फिर बात यही आती है, जस्टिस इज ड्यू, इंसाफ अभी बाकी है। 34 साल के अतुल सुभाष बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उन्होंने पत्नी निकिता सिंघानिया की प्रताड़ना से तंग आकर जान दे दी। आत्महत्या बेशक कायरता है, समाधान नहीं है, लेकिन सुभाष उत्पीड़न से इतने टूट चुके थे कि इंसाफ की आस तो छोड़ ही दी थी, जिंदगी की आस भी छोड़ दी। 24 पेज के सुसाइड नोट और तकरीबन 1.5 घंटे के अपने आखिरी वीडियो में इन्होंने जो कुछ भी बयां किया वो किसी पत्थर दिल को भी मोम कर देगा। सुभाष ने यह भी गुजारिश की कि उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी या उनके परिजन को उनके शव के पास नहीं आने दिया जाए। यह भी लिखा कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, उनके परिजन उनकी अस्थियों को प्रवाहित ना करें। सुभाष का न्याय से भरोसा किस हद तक हिल चुका था कि इन्होंने अपनी आखिरी इच्छा में यह भी जोड़ा कि अगर उनका पीड़ा देने वाले दोषी नहीं पाए जाते तो उनकी अस्थियों को अदालत के सामने बहरे गटर में फेंक दें। मौत से पहले उन्होंने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी ट्विटर पर टैग करके इंसाफ की गुहार लगाई। दोस्तों, 5 साल पहले ही 2019 में उनकी शादी हुई थी। शादी से 4 साल का बेटा भी है, लेकिन शादी के बाद ही उनके प्रताड़ित का सिलसिला शुरू हो गया। पत्नी निकिता सिंघानिया ने उनके और परिजनों के खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 केस दर्ज करा रखे थे। दहेज प्रताड़न से लेकर घरेलू हिंसा तक के केस और तो और मर्डर का भी फर्जी केस करा रखा था। संयोग से सुभाष की शादी के कुछ महीने बाद ही निकिता सिंघानिया के पिता की मौत हो गई थी। उसने तब पति के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज करा दिया कि दहेज की मांग की वजह से सदमे में उनके पिता की जान गई। निकिता सिंघानिया खुद एक कंपनी में जॉब करती है। अपने 24 पेज के सुसाइड नोट और 80 मिनट के आखिरी वीडियो में सुभाष ने आरोप लगाया कि निकिता सिंघानिया केस वापस लेने की वजह में 3 करोड़ रुपए मांग रही थी। मामला अदालत में चल रहा था और मासूम बेटा निकिता सिंघानिया की कस्टडी में था। वह सुभाष को अपने बच्चे से मिलना तो दूर देखने तक नहीं देती थी। वह बच्चे से मुलाकात के एवजे में 30 लाख रुपए की डिमांड करती थी। फैमिली कोर्ट ने सुभाष को आदेश दिया कि वो बच्चे के गुजारा के लिए पत्नी को हर महीने 40,000 रुपए दे। मुकदमेबाजी में और पत्नी प्रताड़ना में सुभाष की जिंदगी को जहन्नुमा बना डाला। पिछले 2 साल में ज्यादातर समय अदालतों के चक्कर काटने में बीतने लगा। सुभाष न्याय की व्यवस्था से भी हताश हो चुके थे। अपने नोट में इन्होंने फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। इन्होंने दावा किया कि जज ने उनसे कहा कि 5 लाख रुपए दो तो सेटलमेंट करा देगी। सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश के बाद बेंगलुरु पुलिस ने मंगलवार को सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। अब सुभाष की मां रो रो कर गुहार लगा रही है कि मेरे बच्चे को इंसाफ दो। क्या इंसाफ मिलेगा? क्या जेंडर न्यूट्रल कानून बनेगा? क्या कानूनों का दुरुपयोग करने वालों को सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा? क्या कानूनों की मिसयूज रुकेगी? इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।